Hello. So we're discussing hippocampus, memory, and in the brain. So hippocampus is a part of the brain which is the main structure involved with memory. It forms the memory and then converts it into the लॉन्ग टर्म मेमोरी तो ये वो पार्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर जो फंक्शन है वो ऑल्सो इससे भी रिलेटेड है एमेगडला से इमोशन से तो हिपोकैम्पस जो है ये कंट्रोल करता है इमोशंस लर्निंग मेमोरी और ऑल्सो ये जो है डायरेक्शन भी ये हिपोकैम्पस का स्ट्रक्चर है जो कि सी हॉर्स शेप होता है और इससे मेमोरी फॉर्मेशन होती है कैसे ये न्यू मेमोरी बनाता है रीसेंट मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर ये उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है 3 महीने में और फिर उसके बाद जो लॉन्ग ये जो मेमोरी है वो हिपोकैम्पस से शिफ्ट हो जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द मेमोरी मिसाल के तौर पे ये हियरिंग एरिया है इसमें हियरिंग की मेमोरी आ जाएगी ये पीछे ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल एरिया है तो यहाँ पे विजुअल मेमोरी आ जाएगी मोटर एरिया में मोटर जो भी आपके हाथ पैर में चोट लगी है और सेंसरी एरिया में सेंसरी इसके अलावा बाकी का जो है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्टोर हो जाती है इसके अलावा हिप्पोकैम्पस क्या करते हैं रिट्रीव्स द मेमोरी आफ्टर दे आर गॉन एज ए लॉन्ग टर्म मेमोरी इन डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स यानी एक धमाका हुआ एक उससे चीखा कोई उससे आप लड़खड़ाए आप गिरे आपको चोट लगी आपकी पेन हुआ ये सब मुख्तलिफ पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है ये मुख्तलिफ पार्ट के मेमोरी के ये स्टोर हो जाएंगे इसमें ब्रेन में और फिर वो हिप्पोकैम्पस उसको रिट्रीव करके वो एक मुख्तलिफ पार्ट जो डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हुए हैं उनको एक इवेंट में आपको पेश कर दे दोबारा आपको याद आ जाता है इसके अलावा मेमोरी कंसोलिडेशन करता है सिनेप्टिक कंसोलिडेशन और नंबर 2 रिपीटेड फायरिंग और न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन से स्ट्रेंथन करता है और इमोशनल रेगुलेशन में इट हैज फंक्शनल कनेक्टिविटी विद एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एंड एमेगडाला ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहाँ गया ये रहा सिंगुलेट कॉर्टेक्स ये ऊपर है कार्पस कैलोजम के ऊपर अच्छा जी तो फिर उसके बाद इसमें कैसे होता है इसके अलावा ये डायरेक्शन लोकेशन और ओरिएंटेशन में भी इम्पोर्टेंट है व्हाट हैपेंस हिप्पोकैम्पस डैमेज से क्या होता है एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस पीटीएसडी और ड्रग एडिक्शन और डिसऑर्डर्स ऑफ कॉग्निशन एंड मेमोरी तो कैसे करता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेमोरी फॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस में कैसे होता है नंबर 1 न्यूरोट्रांसमीटर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ग्लूटामेट जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी करता है और प्रोटीन सिंथेसिस से नंबर 2 हिप्पोकैम्पस के स्ट्रक्चर CA1 एंड CA3 सेल्स दो स्पेशलाइज्ड सेल हैं और शेफर कोलेट्रल एक्सॉन ये भी स्पेशल है शेफर कोलेट्रल एक्सॉन है जो हिप्पोकैम्पस में होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि CA1 और CA3 सेल क्या होते हैं ये एक न्यूरॉन है ये दूसरा न्यूरॉन है इसको समझ लें जो लेफ्ट पे है आप इसको CA3 और जो राइट पे ब्लू है ये CA1 न्यूरॉन है और ये दोनों कनेक्टेड हैं एक एक्सॉन से ये एक्सॉन है जिसमें इम्पल्स इस तरफ को जाती है वन वे डायरेक्शन में और ये है शेफर कोलेट्रल एक्सॉन तो यहाँ से थीटा वेव एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है थीटा वेव तो थीटा वेव होती है वो EPSP प्रोड्यूस करता है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और फिर यहाँ पे ग्लूटामेट प्रोड्यूस होता है एक्सॉन में और फिर उसके बाद वो एक्सॉन से ग्लूटामेट यहाँ दूसरे C1 सेल में प्रोड्यूस करता है एक्टिन फिलामेंट जो कि LTP लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाती है तो ये CA1 और CA3 सेल्स जो है ये दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन कंसोलिडेशन एंड रिट्रीवल ऑफ
memories. So crazy, only 31 of the way. Yeah. Okay. Get a co-fridge में. I'm more than just an option. सलमा की गाड़ी जरा पीछे करो भाई जाके. मैं बोला था मैंने सुना ही नहीं. हाँ. मैं ट्रैश वाली से रखवाऊँ. अच्छा नहीं. कब